आज की इस वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी के पीवाईक्यू सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो सेट 1 में काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए सभी प्रश्नों को सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दिया है, साथ ही दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी दिया है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी जो तैयारी है, यानी आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है। तो दोस्तों भाषा शब्द जो बना है ये किस भाषा की धातु से बना है, तो ये बना है ऑप्शन ए संस्कृत भाषा की धातु से। तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा की धातु से बना है और ये किस धातु से बना है, तो ये बना है भास धातु से। अगला प्रश्न है भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो हिंदी के सभी चैप्टर से लिए हैं और सिलेबस के अनुसार लिए हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है बोली, ऑप्शन ए। और आपको ये भी बता दूं कि हिंदी को जो है 5 उपभाषा के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें 18 बोलियां आती है, ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है, के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 52। अब इसमें पूछा है कि ये 52 वर्ण जो है ये कितने भेदों में बटे हैं। तो ये बटे हैं 2 भेद में, स्वर और व्यंजन में। दोस्तों मैं आपको संपूर्ण हिंदी को सेट के रूप में ही कराऊंगा, तो आप हमारे सभी सेट को अच्छे से पढ़ना और याद करना। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुकना या ठहरना। नेक्स्ट है एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को क्या कहा जाता है। जैसे कै, ये एक वर्ण हो गया, जमा मैं, जमा लै। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा कमल। और कमल क्या है, एक सार्थक ध्वनि है, यानी कि अर्थ देता है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। अभय, अरविंद और अभिषेक, ये तीनों जो है ये शब्द है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे ये हो गया राहुल, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि राहुल शब्द में कुल कितने वर्ण हैं और राहुल शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण इसमें 6 है और अक्षर है 3। वर्ण 6 कैसे है, जैसे रै प्लस आ प्लस है प्लस ऊ प्लस लै प्लस ए। तो ये क्या हो गया, ये 6 वर्ण हो गया। और अक्षर की अगर हम बात करें तो रा प्लस हु प्लस लै, ये 3 अक्षर है। अगला प्रश्न है नाम किस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो नाम जो है ना ये किस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये होता है संज्ञा का। किसी भी स्थान, वस्तु, जगह यानी किसी का भी नाम, जैसे मोहन, इलाहाबाद, कानपुर, ये सभी क्या है, ये एक संज्ञा है।
संज्ञा के जिस रूप या चिन्ह से यह बोध हो कि अमुक शब्द दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे क्या कहा जाता है। जैसे लड़का, ये क्या है, ये एक संज्ञा है। अब इस संज्ञा को, ये संज्ञा का एक रूप है, तो ये किस बात से पता लगाया जाए कि लड़का शब्द जो है ये पुरुष है या स्त्री है। तो ये पता लगाता है क्या, लिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी में लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अंग्रेजी भाषा की तरह। नेक्स्ट, संज्ञा के कुल कितने विकारक तत्व होते हैं। तो संज्ञा के विकारक तत्व जो होते हैं वो 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों कारक। सबका नाम किसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो सबका नाम जो शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का होता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह। ये क्या है सब दोस्तों, ये एक सर्वनाम है। अब जैसे रमेश है तो वो अपने लिए भी मैं का इस्तेमाल करेगा। मुकेश है वो भी अपने लिए मैं का इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए सबका नाम जो है ना वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। विशेषण कैसे, काला लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का है संज्ञा। इसकी विशेषता क्या है कि लड़का जो है वो काला है, तो ये काला जो है ना ये लड़के का गुण है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, काला विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। जैसे जागना, पढ़ना, सोना, ये सभी क्या है दोस्तों, ये क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वाच्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो जहां समय की बात हो उसे कहते हैं काल। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक एक चैप्टर को संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊँगा और ऐसे पढ़ा दूँगा कि आपका कोई प्रश्न एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो अव्यय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, जो व्यय न हो। जैसे जब, कहाँ, तब, ये सब क्या है दोस्तों, ये अव्यय है। दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है वाक्य। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, ये क्या है दोस्तों, एक वाक्य है। क्यों वाक्य है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अगर होता ऐसे राम खेलता क्रिकेट है तो ये वाक्य ना होता बल्कि शब्द समूह हो जाता। हिंदी भाषा के अंतर्गत किसके प्रयोग से भाषा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है।
तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल होना। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ये आपको याद रखना है। बुरी तरह काम में लगे रहना। किसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण होता है? सही आंसर है समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध है ना शब्द, वो क्या है? ऑप्शन ए अंगना। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी पराधीन होता है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, जैसे सरोज, ये क्या है? ये कमल का पर्यायवाची है। तो सरोज कह लो या कमल कह लो, बात एक ही है। संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना शब्द कौन सा है? तो तत् प्लस सम से मिलकर बना शब्द जो है वो है तत्सम शब्द। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहा जाता है संधि। जैसे ए प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। विद्या प्लस आलय, इन्हें अगर जोड़ोगे ये क्या है? आ, ये क्या है? आ प्लस आ हो जाएगा आ। तो विद्या प्लस आलय को अगर जोड़ोगे तो विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो यह कविता लिखी है, इसमें से क्या शब्द आएगा? तो यह आएगा दोस्तों इसमें, यह कविता मैंने लिखी है। क्यों आएगा? क्योंकि यह कविता उस लिखी है, ये तो गलत है। यह कविता तुम लिखी है, यह भी गलत है। अगर किसने आता कि यह कविता किसने लिखी है तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आता, लेकिन ये नहीं दिया है तो यह कविता मैंने लिखी है। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैसे अनिल और अनल, इनमें बहुत कम भिन्नता है लेकिन एक ही भिन्नता है, वो है मात्रा की। तो अनिल क्या हो गया? वायु। अनिल का अर्थ वायु, अनल का अर्थ होता है आग। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? ये युग्म शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो उन्हें कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? तो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक यानी पढ़ने वाला और सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है
रस। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। छंद शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो छंद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की धातु से बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खुश करना। उप प्लस सर्ग से मिलकर बना शब्द कौन सा है? तो उप प्लस सर्ग से मिलकर बना शब्द है क्या? उपसर्ग। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति। प्रति जो है ये उपसर्ग है। एडमिनिस्ट्रेटिव का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो प्रशासनिक को एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है, आपको याद रखना है। महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार कौन कहलाते थे? तो महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार कहलाते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था, ये खड़ी बोली के जनक है, आपको ये भी याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। तो आज की इस वीडियो में हमने सेट 1 में मोस्ट इम्पोर्टेंट 34 प्रश्नों का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों, आप हमारी नेक्स्ट सेट को भी जरूर अटेंड करना, उसमें भी हम काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।